प्रवचनकर्ता जया किशोरी को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने 6 साल की उम्र से ही अध्यात्म की दुनिया में कदम रख दिया था। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में उन्हें डांस करना भी बहुत पसंद था और पहले वह यही करना चाहती थी। हालांकि परिवार की मनाही के बाद उन्होंने इस सपने को त्याग दिया, लेकिन आज वो जिस मुकाम पर है उनकी सभी तारीफ करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी महज एक कथा की फीस ही कई लोगों की साल भर की सैलरी के बराबर होती है। यूं तो ये कहा जाता है कि इंसान जब भी जन्म लेता है तभी से उसकी मंजिल तय हो जाती है। बस उसे मेहनत करने के और उस दिशा को खोज निकालने की ताकत और हिम्मत होनी चाहिए। जो लोग सही समय पर उस रास्ते को खोज निकालते हैं वो अपना मुकाम हासिल कर ही जाते हैं और ईश्वर भी उनके साथ रहता है। तो वहीं कुछ लोग मेहनत करते जरूर हैं, लेकिन अंत में उन्हें अपनी मंजिल मिल ही जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी मशहूर प्रवचनकर्ता जया किशोरी की है। 28 वर्षीय एक कथावाचक जिनके इंस्टाग्राम पर उनके 87 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इनके फेसबुक पर लगभग 90 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। जया किशोरी 6 साल की उम्र से ही आध्यात्म की दुनिया से जुड़ गई थी और आज इनके पास नाम भी है और दौलत भी है। उनका जन्म पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था। वह बचपन में डांसर बनना चाहती थी, लेकिन उनके परिवार को ये पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस सपने को छोड़ दिया। वैसे वह कृष्ण भगवान की भक्ति भी बचपन से करती थी, तो अपने आप को आगे का जीवन उन्होंने इस राह पर चलने का निर्णय लिया। आज इतनी कम उम्र में वह अपनी एक कथा के लिए लाखों रुपए की फीस लेती हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार वह हर कथा के लिए 9 लाख रुपए लेती हैं। इनमें से 4.5 लाख रुपए कथा से पहले लिए जाते हैं, वहीं बाकी के बचे पैसे कथा पूरी हो जाने के बाद लिए जाते हैं। नेटवर्थ की बात की जाए तो जया किशोरी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान कर देती हैं, इसीलिए उनकी नेटवर्थ अभी तक 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच ही आंकी गई है। वहीं YouTube की अगर बात की जाए तो YouTube पर उनके वीडियोस को करोड़ों बार देखा जा चुका है। इससे भी उनकी कमाई लाखों करोड़ों में होती है। जया किशोरी नारायण सेवा संस्थान से जुड़ी हुई हैं। वह अपनी फीस का आधा हिस्सा यहां दान दे देती हैं। जया किशोरी की कमाई का लेखा जोखा इनके पिता द्वारा रखा जाता है। बाकी जया किशोरी इन्वेस्टमेंट की जगह दान पुण्य ही करती है। वह नारायण संस्थान को दान देती हैं, जो गरीब और विकलांग बच्चों की सहायता के लिए काम करता है। वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वृक्षारोपण जैसे अभियानों के लिए भी दान करती हैं। इसके अलावा उनके निवेश से संबंधित कोई जानकारी सार्वजनिक तौर पर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये जो बातें और तथ्य निकलकर सामने आए हैं, इससे कहीं न कहीं एक हद तक तस्वीर तो साफ हो गई है। तो इस प्रकार जया किशोरी अपनी कमाई से समाज सेवा भी करती हैं और खुद की कमाई भी करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।